क्वेश्चन नंबर 23 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स रूट में है 1 प्लस एक्स। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और भी केसेस दे चुके हैं। एक्स की जगह कॉस थीटा लेते हैं तो dx माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रल के साइन के साथ dx अटैच कर देना है ना। अब ये वैल्यू रखने रखी, dx की भी वैल्यू रखी, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा आपका और ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कुल मिला के tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। रूट के बाहर tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बचेगा क्या, थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा माइनस बाहर ले लिया, माइनस के साथ भाई 2 भी बाहर ले लिया, माइनस के साथ साथ 2 भी बाहर ले लो। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि आइलेट लगाएंगे एंड यू विल गेट योर क्लियर है। आपका जो क्वेश्चन था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 2 log x था तो log x स्क्वायर लिख दिया, तो log a माइनस log b, log a अपॉन b मैंने लिख दिया और x स्क्वायर से स्क्वायर डिवाइड किया 1 और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। x4 को हमने ऐसे स्प्लिट क्यों किया, इसके पीछे रीजन है। एक्चुअली मैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ही t मानने जा रहा हूँ। क्या मानने जा रहा हूँ, t। सो उससे मुझे क्या मिलेगा वो आपको भी समझ में आएगा। तो जो मैंने इसका x स्प्लिट किया था उसको निकाल के इधर ले आया, यही x जब रूट के अंदर मैं रखूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ओके। और यहाँ पर log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स क्यूब, लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू ओके। सो आपका यहां पर dx अपॉन एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस dt अपॉन 2, यही तो आएगा। यस सर। अब हमारा जो इंटीग्रल हो जाएगा ये हो जाएगा। इस चीज को मुझे एक बार और यहाँ पर बता दूं, मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। जैसे यहाँ डिवाइड किया था, यहाँ पर भी डिवाइड करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस लिख सकता हूँ कि नहीं भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया था, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा लिखने समय क्या एडवांटेज मिलेगा, जब हमने इसको t माना है ना, क्या हो जाएगा अंडर रूट log t dt अपॉन 2 माइनस dt अपॉन 2। ये चीज आ गई भाई। माइनस 1/2 तो बाहर निकाल लो, आइलेट के अकॉर्डिंग log t अंडर रूट t dt। देखिए यहां से सिग्नल मिलना शुरू हो गया कि हम आइलेट के फॉर्म में से घसीट कर ले आए। अब आइलेट लगाइए, कैसे लगाएंगे, माइनस 1/2 को बाहर रखते हुए फर्स्ट फंक्शन log t इंटीग्रेशन इसका होगा 3/2 अपॉन 3/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log t1 अपॉन t 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ क्या आ जाएगा dt और के साथ, तो माइनस 1/2। अब तो सब समझ में आ गया है और ये 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके, 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/, ये 2 ऊपर जाएगा ना, 3/2 है तो 1/3 आ जाएगा आपका। और log t पावर 3/2 माइनस यहाँ पर भी 2/3 हो जाएगा आपका और यहाँ क्या बचेगा t पावर हाफ dt। और लास्ट स्टेप आप कर लेंगे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ये तो इंटीग्रल है ये आप कई बार कर चुके हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपका लोगरिथम में ये सब चीजें दे रखी थी, इसको किस तरीके से आप चेंज करें फंक्शन में। किसी को t मानो तो बाकी की चीजें dt हो जाए, इसको आप किस तरीके से लाओगे। देखो यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी कि इनमें से किसी एक को t मानकर log को नहीं लाया जा सकता, लेकिन log के साथ जो चीज अटैच्ड हो रही है उसको मान के t मान के बाकी की चीजें dt के पास, जैसे इस तरीके की चीजें जब आ जाती है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस चीज को अपने दिमाग में फीड करो कि जब आपके पास आता है एक्स स्क्वायर तो डिफरेंशिएशन में एक्स आएगा
जब आपके पास आता है एक्स क्यूब तो डेरिवेटिव में आएगा एक्स स्क्वायर। अब इसी को उल्टा करो, जब होगा आपके पास 1/x तो डेरिवेटिव में आएगा 1/x स्क्वायर। जब होगा आपके पास 1/x स्क्वायर तो डेरिवेटिव होगा 1/x क्यूब। तो वही चीज यहाँ पर थी, 1 + 1/x स्क्वायर को t माना तो डेरिवेटिव में x क्यूब चाहिए था, वो हमारे पास यहाँ पर था और ये चीज यहाँ पे चली गई। जब आप क्वेश्चन में जैसे आप यहाँ पर पहुंच जाते हो, यहाँ पर क्या कहूँ मैं आपको, जब आप ये चीज और ये चीज देख लेते हो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई ब्लॉक कर सकता है, रोक सकता है, तो आप यहाँ ये चीज अगर नहीं सोच पाते हो कि किसको टी मानना है, अगर ये चीज नहीं सोच पाते हो तो ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। बाकी किसको किस में चेंज करना है, किसको आपने क्या माना है, उसके अकॉर्डिंग बाद में वैल्यू पुट हो जाएगी। आफ्टर दिस हम माइनस कॉमन लेंगे, ये वैल्यू निकाली यहाँ पर fx cot x by 2 एंड माइनस cos x स्क्वायर x by 2/2 आपका f dash x आ गया, उस आइडेंटिटी से ये आ गया। अब देखिए इसको यहाँ पर सवाल उठता है कि इसको आप इंटीग्रेट करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? इंटीग्रेट। आइलेट में ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो cot x by 2 को आप शुरू में रखेंगे, इसमें रखेंगे। हालांकि ये चीज आ चुकी है, सॉरी, अब आपको तो कल वैल्यू लिखनी है ना, माइनस बाहर और ए बाहर आ चुका। अब ई पावर पाई कॉट पाई बाय 2 माइनस बाहर रखना ई पावर पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 4, तो ई पावर पाई आपका 0 आ जाएगा, 0 और वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस ई पावर पाई बाई 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इससे आपको इतना समझ में आ रहा है, लिसन टू मी, कि cos 4x प्लस sin 4x sin अपॉन cos tan x होता है, और cos 4x से पूरे को डिवाइड करें या sin 4x को पूरे से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर हमें यहाँ tan पावर 4x मिलेगा, राइट। इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा फिर cos 4x से। पहले हम sin x डायरेक्ट हम cos 4x पर नहीं आते हैं, यहाँ पर केवल 3 टर्म दिए हुए हमारे पास, 3 डिवीजन पॉसिबल हैं। तो कौन कौन से? सबको sin x cos x से डिवाइड करो, यू विल गेट नथिंग। सबको sin 4x से करो, नथिंग। फिर आता है cos 4x से। जैसे ही डिवाइड करते हो आपको न्यूमरेटर में दिखाई देता है क्या, इस तरीके से आता है। और सबसे बड़ी बात है डिनोमिनेटर में हमें दिखाई देता है 1 + 10 पावर 4x। ये तीन ही टर्म तो है डिवाइड करने के लिए, और कुछ नहीं हमारे पास। और डिवाइड क्या करते हैं हम, इसको और रिड्यूस करने के लिए डिवाइड करते हैं। क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए। तो जैसे tan 4x आया tan स्क्वायर x, और सबसे बड़ी बात है कि sin x cos x को, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, sin x cos x को जब हम cos 4x से डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। एक cos x कट जाएगा, क्या बचेगा? cos क्यूब x। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? वही चीज हमने लिखी है। अब यहां पर जैसे हम सपोज करेंगे लेट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t, 2 tan x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, मीन्स tan x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो आपका इंटीग्रल हो गया 0 to, अभी तो आप वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू भी अब चेंज कर लीजिए। वैल्यू चेंज करने आता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, वेर x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 तो t क्या हो जाएगा?
क्योंकि tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है। When x is equal to pi by 4, तो t is equal to क्या हो जाएगा? tan pi by 4 1 होता है 1। अब ये हो गया 0 से 1 और ऊपर क्या आ जाएगा? dt by 2 और नीचे क्या आएगा? 1 plus t square 1 upon 2 बाहर dt a square plus t square क्या होता है भाई? 1 upon a tan inverse x upon डेफिनेट इंटीग्रल वाइज में सी कहां से आ जाएगा? 1 upon 2 tan inverse 1 minus tan inverse 0। tan inverse 1 क्या होता है? pi by 4 और ये तो 0 ही होता है। Your answer is pi by